सन 1931 लाहौर जेल की एक शांत कोठरी। दीवारें ऊंची थीं, रोशनी कम थी, लेकिन उस कमरे में बैठे युवा क्रांतिकारी की सोच बहुत दूर तक जाती थी। भगत सिंह अपने सामने खुली किताब में डूबे हुए थे। यह किताब किसी धर्म ग्रंथ की नहीं थी, बल्कि समाज और मनुष्य को समझने वाली किताब थी। उसी समय जेलर भीतर आया। कुछ क्षण रुककर उसने पूछा, भगत सिंह, लोग कहते हैं कि तुम ईश्वर को नहीं मानते, क्या यह सच है? भगत सिंह ने किताब बंद की। उनके चेहरे पर न कोई घमंड था, न विरोध, बस एक शांत आत्मविश्वास। उन्होंने कहा, साहब, ये नकार नहीं है, ये सवाल है। भगत सिंह ने बताया कि उनका बचपन भी आम बच्चों जैसा ही था। मंदिर जाना, प्रार्थना करना, सब कुछ किया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने चारों ओर देखा, गरीब किसान, भूखे मजदूर, छुआछूत से पीड़ित लोग, उनके मन में सवाल पैदा होने लगे। एक दिन उन्होंने देखा एक मजदूर की पत्नी भूख से बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसी गली के अंत में एक बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा था। लोग दान दे रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन उस औरत तक कोई हाथ नहीं बढ़ा। उस दिन भगत सिंह ने पहली बार सोचा, अगर इंसान ही इंसान के दुख का कारण है, तो समाधान भी इंसान को ही खोजना होगा। जेल में रहते हुए उन्होंने इतिहास पढ़ा, क्रांतियों को समझा और यह जाना कि समाज में बदलाव हमेशा मनुष्य के प्रयास से आया है। उन्होंने लिखा, अगर हर अन्याय के बाद हम किसी अदृश्य शक्ति की ओर देखें, तो हम खुद जिम्मेदारी से बच जाते हैं। जब जेलर ने दोबारा पूछा, तो क्या तुम भगवान को नकारते हो? भगत सिंह ने धीरे से कहा, मैं नकार नहीं करता, मैं सिर्फ यह कहता हूं कि मैं अपने फैसलों और संघर्ष की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालता। उन्होंने आगे कहा, अगर मेरी हार होगी तो वह मेरी होगी, अगर मेरी जीत होगी तो वह भी मनुष्य की मेहनत की होगी। उस कोठरी में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक बात साफ थी, यह किसी आस्था का अपमान नहीं था, बल्कि सोचने की आजादी का साहस था।